अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर। इस वीडियो क्लिप में आप दोस्तों को ये बताया जाएगा कि गंदम की कौन सी किस्म किस इलाके में ज़्यादा बेहतर पैदावार दे जाते हैं, इलाकेवार, माहौल, आबो हवा और इस हवाले से खुश्की और तरीके वाले से। जबकि कलराठी ज़मीन, सेहतमंद ज़मीन या महरा ज़मीन या रेतले रकबे की ज़मीन, इस हवाले से ये बात नहीं कर रहा। ये बात सिर्फ पाकिस्तान में शुमालन और जनूबन बात कर रहा हूँ कि कौन सी वैरायटी किस इलाके के लिए ज़्यादा मौजूद है ताकि वो बेहतर पैदावार दे सके। क्योंकि शुमाली इलाका जात की आबो हवा और जनूबी इलाके की आबो हवा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल जितनी भी गंदम की इकसाम है उनमें से जितनी भी इकसाम है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में काश्त हो जाती है। ये कुछ चीज़ जस्टिफाई नहीं की जा सकती कि ये वैरायटी खास इसी इलाके के लिए बनाई गई है और इस इलाके में ये काश्त नहीं की जा सकती। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी वैरायटी किसी भी इलाके में काश्त कर सकते हैं। वो तकरीबन इलाकाई सतह पे मौसमी तगय्युरात के हिसाब से एक अच्छी पैदावार दे जाती है। इसी के साथ कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ख़ास इलाके को देख के उसी मुनासबत से जो है वो तैयार की गई हैं ताकि वो सिर्फ उसी इलाके में काश्त की जाएं और वो अल्हम्दुलिल्लाह से 70 मन से ज़्यादा पैदावार दे जाती हैं पर एकड़ के हिसाब से। तो इसी मुनासबत से अगर अयूब रिसर्च सेंटर की वैराइटीज़ की बात करूँ तो वो वैराइटीज़ तकरीबन वस्त पंजाब और थोड़ा सा जनूबी पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार दे जाती हैं। ये बात आप जहन में रख लें, क्योंकि जितने भी ये रिसर्च सेंटर हैं, खसूसन अगर मैं अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद की बात करूं तो जितने भी अदारे हैं जो वैराइटीज़ तैयार कर रहे हैं वो एक ख़ास इलाके के लिए वैराइटीज़ बनाते हैं ताकि वो वैरायटी उस इलाके में बेहतर परफॉर्म कर सके। और ऐसी वैराइटीज़ जो है वो तकरीबन 60 से लेकर 70 मन तक फ़ी एकड़ औसतन पैदावार दे जाती हैं। इसी मुनासबत से अगर अयूब रिसर्च सेंटर की वैराइटीज़ की बात करूं तो वो वैराइटीज़ तकरीबन वस्त पंजाब और थोड़ा सा जनूबी पंजाब का जो इलाका है वहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार दे जाती हैं। ये बात आप जहन में रख लें। पंजाब में ज़्यादा चलती हैं और वस्ती पंजाब से हट के जनूबी पंजाब में भी ज़्यादा चलती हैं। इनमें से बहुत सारी इकसाम ऐसी है जो कि सिंध में भी काश्त की जा रही हैं, KPKs में भी काश्त की जा रही हैं, अपर पंजाब में भी काश्त की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इन्हें मुख्तलिफ तरजीहात पर काश्त किया जाता है। काश्तकार अपनी मर्जी से जैसा कि हरारी बहावलपुर की, अजरी बखर की है और ये जनूबी पंजाब और मगरबी साइड पे जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। थाल एरिया साइड पे अगर बहावलपुर की इकसाम को राइस जोन एरिया में आके लगा दिया जाए, जैसा कि बहावलपुर रिसर्च सेंटर की नवाब एक बहुत मशहूर वैरायटी है, तो अगर उसे आप KPK में या राइस जोन एरियाज में लगाएंगे तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। ऑलराउंडर जितनी भी काश्त की जाने वाली वैरायटीज़ हैं जिनमें अकबर और अरूज, खसूसन अगर अकबर और अरूज की बात करूं तो ये ऑलराउंडर वैरायटीज़ हैं। इसके बाद फ़खरे बकर है, बकर स्टार है, ये लिया बकर साइड, DG का साइड, ये इस साइड पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर अदरक डेरा को आप फैसलाबाद और जनूबी पंजाब वाली साइड पे काश्त करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बहुत अच्छी पैदावार दे जाता है। खसूसन पक्के रकबे में बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। दिलकश की बात करूं तो दिलकश एक वस्त पंजाब की एक वैरायटी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। अगर आप इसे चोलिस्तान में लगाएंगे तो वहाँ पे ये पैदावार कम देगी, लेकिन अगर आप इसे वस्त पंजाब में काश्त करेंगे बहुत अच्छी पैदावार दे जाएगी। इस तरह से बारानी सारा राबर ये वैरायटीज़ और खसूसन अरूज ये पोठुआ रीजन की वैरायटीज़ हैं। अगर इन्हें उस जगह पे काश्त किया जाए, क्योंकि अगर अरूज की बात करूं तो ये तकरीबन हर एरिया में चल जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मुनासबत से अगर जनूबी पंजाब के चोलिस्तान की बात करूं जो कि पाकिस्तान का बहावलपुर से लेकर तकरीबन रेम यार खान तक जो है ये चोलिस्तान एरिया चलता है, तो इन इलाकों के लिए गाजी है, नवाब है, सादक है, ये हमारे अयूब रिसर्च सेंटर की एक शाख है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये वैरायटीज़ को जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पे लगाएं तो ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छी पैदावार देते हैं। इन इलाकों में अरूज भी ये है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। इन इकसाम को राइस जोन एरियाज़ में हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। नई अक़साम में फलक, सवेरा, चैंपियन, इस तरह की वैरायटीज़ जो है इन्हें वस्त पंजाब में तकरीबन काश्त किया जाए, ये जो है दूसरे इलाकों में काश्त करना मुनासिब नहीं होता। बाकी एक चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखते हैं कि जितनी भी खुश्क इलाके की जितनी भी वैरायटीज़ हैं इनको आप राइस जोन एरियाज़ में काश्त करेंगे तो उनकी औसतन पैदावार जो है, जहाँ पे ये खुश्क इलाके में तकरीबन 50+ दे जाती हैं तो वहाँ पे ये 35 से 40 मन के करीब इनकी औसतन पैदावार रहनी है। तो कोशिश करें कि जो वैरायटीज़ को हमारे इंस्टीट्यूट जो भी सीड तैयार करने वाले अदारे हैं इन्होंने जिस इलाके के लिए डिक्लेयर कर दिया हो तो उसी इलाके में इसको काश्त करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपनी तजर्बा का खोल लें। तो मेरी आज की बात या वैरायटीज़ के मतलब बनाई गई वीडियो यकीनन आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। तो कोशिश करें कि जो वैरायटी जिस इलाके के लिए बनाई गई है उसको उसी इलाके में अगर आप काश्त करेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेगी।
और जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया, फेसबुक पेज गुल की दुनिया को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्तन वक्त मालूमाती वीडियो और मौसम की अपडेट और साथ में फसलों की बनाएगी मालूमाती वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। दोस्तों इसके अलावा आप मेरी इस वीडियो को टिकटॉक अकाउंट गुलचीमा के नाम से आप देख रहे हैं, तो मेरी देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें ताकि वक्तन मालूमाती वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।